पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। कोई जीत बाकी है, कोई जीत बाकी है, कोई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। माथे की लकीर जब तक नहीं बदलती, माथे की लकीर जब तक नहीं बदलती, तब तक हाथों से मेहनत नहीं होती, तब तक हाथों से मेहनत नहीं होती। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल जीके मनोरंजन स्टडी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों। ठीक है, पहला नंबर का रहा दोस्तों, प्रश्न नंबर पहला, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य दोस्तों, इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर पहले का आंसर बनेगा दोस्तों, फर्स्ट वाले का आंसर बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों राजस्थान। दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों राजस्थान, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का रहा दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे छोटा राज्य पूछ रहा है। प्रश्न नंबर पहला में दोस्तों पूछा था सबसे बड़ा राज्य, तो दोस्तों आपके याद रखना है। प्रश्न नंबर दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा, दूसरे वाला का आंसर बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा गोवा। दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों गोवा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर तीसरा पर दोस्तों। प्रश्न नंबर तीसरा का रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों। समझिएगा बात को, यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, तो याद रखिएगा तीसरा का जो आंसर बनेगा दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश दोस्तों। ठीक है, जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो, जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अपने समय पर ही चमकते हैं, क्योंकि यह अपने समय पर ही चमकते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दुनिया के अनुसार खुद को बदल लेते हैं, जो दुनिया के अनुसार खुद को बदल लेते हैं, और दूसरे वो जो खुद के अनुसार दुनिया को बदलते हैं, जो खुद के अनुसार दुनिया को बदल देते हैं। ये क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इससे ऊपर उठकर, इससे ऊपर उठकर कुछ सोच, इससे ऊपर उठकर कुछ सोच, जिंदगी जिंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगी, जिंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगी। दोस्तों जीके नंबर चौथा का रहा दोस्तों, जीके नंबर चौथा क्या करा दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। दोस्तों बातों को समझना है दोस्तों। प्रश्न नंबर तीसरा मैंने पूछा था जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य दोस्तों तो उत्तर प्रदेश हो गया। लेकिन प्रश्न नंबर 4 में करा है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों, तो याद रखिएगा चौथे का आंसर बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा चौथे का आंसर बनेगा दोस्तों सिक्किम। दोस्तों सिक्किम दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों सबसे छोटा राज्य दोस्तों सिक्किम को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा सिक्किम को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसे लिख लीजिएगा दोस्तों सिक्किम को। अब दोस्तों आते हैं इस पे प्रश्न नंबर 5 दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 5 का आंसर बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों दिल्ली। इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों दिल्ली, याद रखिएगा। ठीक है,
प्रश्न नंबर 5वां कर रहा था कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों दिल्ली, याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों इसके बाद प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, ठीक है, प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 का आंसर बनेगा दोस्तों, पहले प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 5वां में क्या करा था, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, सर्वाधिक वाला पूछ रहा था दोस्तों, तो दिल्ली बताइएगा। लेकिन प्रश्न नंबर 6 में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा, इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों लक्षद्वीप दोस्तों, याद रखिएगा, लक्षद्वीप। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 6 का ये उत्तर है दोस्तों, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए इतना। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है, वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। सिर्फ मरी हुई मछली को पाने का बहाव चलाती है, सिर्फ मरी हुई मछली को पाने का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। जो रिश्ता दिल से बनाया ही न जाए, बेहतर है वो रिश्ता बनाया ही न जाए। तंग ना कर आई जिंदगी, थोड़ा हमें भी जीने दे, तेरी कसम हम हर तरफ से हारे हुए हैं, प्रश्न नंबर 7वां करा दोस्तों, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है दोस्तों। तो याद रखिएगा, इसका राइट कौन सा आंसर बनेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 7वां का जो उत्तर बनेगा दोस्तों, करा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, केरल। इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों केरल दोस्तों, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों केरल बनेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 क्या करा दोस्तों, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है दोस्तों। इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों बिहार। इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों बिहार, याद रखिएगा दोस्तों। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य दोस्तों कौन सा है दोस्तों, बिहार है दोस्तों। तो यह कंप्लीट हुआ प्रश्न नंबर 8 तक दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। वक्त पर जो काम आए वही तो यार है, मुकाबला जो मुसीबत से कर ले वही तो सरदार है। वैसे शेर कहाँ खुले हालात में बकरे से परहेज करे, ऐसे हालात में जो जान बचाते वही तो पहरेदार है। हो सके तो अंधों को उसकी मंजिल तक पहुंचा दो, यकीन रख लो दिल में तेरा कल का पुरस्कार है। वैसे आदमी को फुर्सत कहाँ गैरों की मदद करने को, मगर जो समय निकाले वही तो मददगार है। अक्सर कांटे चुभ जाते हैं फूल तोड़ने की फिराक में, मगर जो कांटों से बचकर फूल तोड़ ले वही तो होशियार है।